ओके जी, आज दो टॉपिक्स हैं, क्विकली कवर करूंगा कि अगर मैं पाकिस्तान में होता तो किसको वोट देता, और नंबर दो के इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए हैं ये हमें क्या बताते हैं। तो ये मैं किसे देता, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक क्विकली रन थ्रू करता हूं कि जब मैं वोट देने के काबिल हुआ, लेट 90s की बात है। तो खैर, उस वक्त वजीर आजम जो थे वो एक लाडला तरीन बंदा नवाज शरीफ था। इस्टेब्लिशमेंट का 2/3 मेजोरिटी से वो आया था और वो आइन के साथ कुछ भी कर सकता था। और वो यही था कि वो इस्लामिक टच उस वक्त देने के लिए अमीरुल मोमिनीन बनने के भी चक्कर में ये वो, और यही वो टाइम था जब फौज ने सीख लिया कि भाईजान किसी को भी अब मेजोरिटी नहीं देनी कभी। तो वो बंदा वजीर आजम था। उसके साथ क्या हुआ वो आज सबने देखा कि भाई फिर तो बड़ी पैड़ी हुई बहरहाल। तो ये पहला वो चीज थी। अच्छा, आए वो किस तरह थे? आए थे वो, अब 2/3 कैसे आएगी भाई, जाहिर है सबको पता था कि कैसे आएगी। तो वो मैंने देखा कि यार इस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शन था वो, जाहिर है होता ही है। अच्छा, नेक्स्ट मेरा इलेक्शन जो था आ, वो था 2002 का। उसमें क्यू लीग आई। और क्यू कैसे बनी थी? वही जो नवाज शरीफ के बंदे थे उन्हें मुशर्रफ ने तोड़ ताड़ के एक नई किंग्स पार्टी ईजाद करके ये वो माइनस नवाज शरीफ और ये वो कर करा के टोटली मैनेज्ड इलेक्शन था। फिर इलेक्शन आया, होना तो 2007 में था पर बेनज़ीर की शहादत हुई 2008 में आया। तो वो इलेक्शन बहुत क्लोजली देखा मैंने। उस वक्त मैं वोट तो नहीं डाल सका, मैं बलूचिस्तान में कहीं ड्यूटी पे था। पर वहां पे मैंने इलेक्शन देखा कि यार इलेक्शन ये किस तरह होता है बलूचिस्तान में, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई बलूचिस्तान का इलेक्शन तो बस अलामान लफीस। तो उसमें अगर आप नोट करेंगे, आज भी रिजल्ट निकाल के देखेगा, क्यू लीग 2/3 मेजोरिटी से जीत गई थी बलूचिस्तान में, और गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी ने बना ली थी। तो ये तमाशा मैंने खुद देखा था कि वो किस तरह हुआ था, लंबी दास्तान। तो ये मेरा तीसरा इलेक्शन कह लें। चौथा 2013 का था। 2013 में एएनपी एमक्यूएम पीपल्स पार्टी को कैंपेन करने की इजाज़त नहीं थी। जहां ये कैंपेन करते थे धमाके हो जाते थे ये वो। पीटीआई लॉन्च हो गई थी, थोड़ी सीटें उसे दिलानी थी। थोड़ा नवाज शरीफ को, क्योंकि इतने अरसे से वो आउट ऑफ मतलब पावर था, वापस आया था। पीपल्स पार्टी को बारी मिल गई थी, सेकंड बारी इनकी थी। जैसे मारे बांधे उन्होंने दी कि अभी तो दो ना, फिर बाद में इसको देखते हैं। उसको देने के बाद फिर वो उन्होंने वही धरना वरना सारा, तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट का। नवाज शरीफ की विक्ट्री स्पीच मैंने लाइव सुनी थी। तो उसमें वो यही कह रहा था कि भाई स्प्लिट मैंडेट ना देना, फुल मैंडेट देना। अरे भाई वोटिंग तो हो चुकी, किससे कह रहे हो? तो ये पोजीशन थी। तो ये सब देख दाख के अब आया 2018। तो 2018 में फिर मैं इतना बेजार हो चुका था कि मैंने कहा यार मैं वोट नहीं दूंगा। मुझे अंदर से वो एक फील होता ना यार, आपको अपने आप को जलील बंदा कैसे करे। तो मैंने कहा यार हम तो वोट नहीं देंगे। घर वाले ज्यादातर लोगों का यही था कि रिजल्ट हमें पता था, इमरान खान जीतेगा, वजीर आजम बनेगा, कराची की सीटें भी छीन के उसको दी जाएंगी, जबी अल्ताफ को ठिकाने लगाया, ये वो सारा कुछ हमें पता था। तो हम लोग उस दिन वोट डालने नहीं जा रहे थे। लेकिन उस दिन मेरी बहन ने बड़ी जबरदस्त बीफ बिरयानी बनाई थी, क्या खुशबुएं, क्या जनाब, आलू मसाले वाली, वाह 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 वाह। तो मेरी सिस्टर ने कहा भाई जो वोट नहीं देगा उसे बिरयानी नहीं मिलेगी। अब हमने मजाक में लिया, जाहिर है ये बात मजाक में ही कर रही हूँ, तो कौन सीरियस, मतलब वाकई थोड़ी ऐसी है कि नहीं मिले क्या मजाक है। तो पर उसने वाकई नहीं खाने दी। हम गए कि अबे तुम नहीं दे रहे, चलो हम निकाल लेंगे जाके पतीली से हिल के। पर उसने भाई वो नहीं, वो पक्की कि भाई दे कर आओ वोट, इतना रश नहीं है ये। फिर खैर हम बिरयानी की प्लेट के चक्कर में मैं वोट देकर आया। और रिजल्ट तो सबको पता था 2018 में क्या होगा। तो फिर वही हुआ, मैनेज्ड इलेक्शन। तो अब 2023, ठीक है। अब इधर भी हमें अंदाजा था कि भाई इमरान को बाहर रखना है, नवाज मुस्लिम लीग नून को लाना है। तो अभी भी दबा के रिगिंग हुई, दबा के सब कुछ हुआ, बेड़ा तर और जनाब सारा खाता था ही था। तो इस बार भी शायद मेरे लिए मुश्किल था कि मैं वोट देता। लेकिन अगर मैं होता तो मैं जमाते इस्लामी को वोट देता, खुद को कोसते हुए कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, किन को दे रहा हूँ, लेकिन बहरहाल मैं उनको देता। उसकी अब बहुत लंबी वजूहत हैं कि क्यों वो दूसरों से बेहतर और ये वो फलाना डिमा का लंबी बात। और मैं उनके नज़रियात से या उनकी बेवकूफ़ियाँ, उनकी हरकतें, कोई विजन नहीं, कोई उन्हें पता नहीं मुंह किस तरफ है, धुन किस तरफ है, उनकी हरकतें ही अजीब हैं। यानी कि पाकिस्तान तालिबान से लड़ रहा होता तो वो
तालिबान के साथ खड़े हो जाते हैं, उसामा को शहीद करा देते हैं, कभी कभी 9 मई होता है तो पीटीआई के साथ खड़े, मतलब उनका कोई पता नहीं होने कि हम ही हैं शी हैं कौन है, पता ही नहीं होना उन्होंने। तो उस वजह से मुझे उनसे खैर इख्तिलाफ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो वफाकी यानी कि उनका वजीर आजम ना हो, लेकिन सूबाई सतह पे या लोकल गवर्नमेंट में जमात इस्लामी बेहतर है, तो मैं उनको वोट देता। अब आ जाए सेकंड पार्ट के, ये इलेक्शन और इसके रिजल्ट हमें क्या बता रहे हैं। बड़ा सिंपल रिजल्ट है, और वो रिजल्ट ये है कि पीडीएम को वापस ले आया गया है, और पीडीएम को अगर कोई छोटा मोटा तंग कर रहा था तो उसको साइड कर दिया, और वो थे छोटे मोटे तंग करने वाले। जैसे कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जमहूरियत या रावलपिंडी की जमहूरियत है हमारे मुल्क में नाफिज, और सबसे बड़ी स्टैब्लिशमेंट की पार्टी है पीपल्स पार्टी, और नून लीग का एक फैक्शन तो वो सेकंड पे आता है, और मौजूदा एमक्यूएम के तो क्या ही कहने हैं भाई। तो ये इलेक्शन है, इसका रिजल्ट ये कह रहा है कि पीडीएम को वापस ले आए, क्योंकि उनकी 1.5 साल की परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत अच्छी थी, और मैं भी यही समझता हूं बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन लोगों ने। और इस्टेब्लिशमेंट के लिए तो इसलिए भी अच्छा परफॉर्म किया कि फुल ताबेदारी। तो इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि कोई ऐसा बंदा जिसके अपने कोई व्यूज हो, ठीक है, जिसका कोई ओपिनियन हो, इस तरह की पार्टी आ जाए। मैं पहले भी बता चुका हूं, नवाज शरीफ और इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल सूट नहीं करते, बिकॉज दे हैव एन ओपिनियन। तो मौलाना की ब्लैकमेलिंग से पीडीएम की जान छुड़वा दी, एमक्यूएम को इनाम दिया गया है उनकी ताबेदारियों का, और एमक्यूएम के पीछे तो कोई है ही नहीं। जितनी सीटें उन्हें मिली हैं उतना वोट कहां से आ गया उनके पास, मैं तो ये सोच रहा हूं कि ये इतने वोट आ कहां से गए, हैरानी है मुझे। हाँ, अल्ताफ भाई, वो अल्ताफ का वोट है वो, फिर आप मतलब फिर तो रिजल्ट समझ आता है, यही रिजल्ट आता है या इससे बेहतर आता है शायद, लेकिन इस वाली एमक्यूएम का तो समझ से बाहर है भाई। तो सूबों का इतना क्योंकि इश्यू नहीं है, सूबे तो बलूचिस्तान हमें पता है किसका सूबा है, उधर का इलेक्शन छोड़ ही दें, साइड करें। सिंध ठीक है, हमेशा से जिसे मिलता है, नून लीग को वो दे दिया पंजाब, और पीटीआई मतलब हर पार्टी को मुंह भी बंद कर दिया। पीटीआई को केपी में दे दिया केपी, लेकिन पीटीआई को अब पहली दफा है कि उनको ये हुकूमत करनी भी पड़ेगी। अब तक इस्टेब्लिशमेंट काम चला रही थी, केपी के में बहुत बहुत पैसा पंप हुआ है पिछले 2 अदवार में, और उसकी कीमत खैर वहां के लोगों ने दी है, जान दे के अपनी दी है, जो ज़रबे हज़्ब और फलाना और फाटा और पाटे के मसाइल और जंगे और फलाना, और सिक्योरिटी तो देखती ही फौज थी, वरना इनके बस की बात ही नहीं थी। अब अगर खासकर अली अमीन गंडापुर अगर वजीर आजम होगा तो पीछे से एस्टेब्लिशमेंट अपना हाथ उठा लेगी, और इनसे सुबह बस बहुत बुरा हाल होगा, अल्लाह माफ़ी करे कि क्या होगा। जमात इस्लामी को सज़ा दी गई है, जो उन्होंने मतलब वही मैं जो कह रहा था कि भाई 9 मई के बाद तो अलग होने का टाइम था, उससे पहले पीटीआई से मिलने का टाइम था, लेकिन उनको ये बात समझ ही नहीं आई। उन्होंने लोकल बॉडीज गवर्नमेंट में भी यही किया, पीटीआई से हाथ मिलाया जिस पे कांटा लगा हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं, या तो उनका कोई उसूली मौक़िफ़ हो तो समझ आती है बात, ओ भाई तुम एंटी स्टैब्लिशमेंट नहीं हो, अपने यही तो मसला है जमात इस्लामी का, उसे क्लियरिटी कुछ भी नहीं है कि हम हैं कौन। तो रिजल्ट दूसरा, मुअल्लक पार्लिमान, जिसके सर पे हर वक्त कोई ना कोई मतलब जब चाहेंगे जिस इसके नीचे से कालीन खींचनी होगी खींच लेंगे, इन सब चीज़ों में। और इमरान खान खैर बहुत मजबूत हुआ है, बड़ी यानी कि एक तरह से एक नया ब्लड पंप हो गया है। जो रिजल्ट हैं, जिस तरह से अवाम निकली, जो जोशो खरोश अवाम ने दिखाया, सारा कुछ उनके सपोर्टर्स ने पीटीआई के, तो उनमें एक बहुत ज़्यादा जान पड़ी है, जो कि मेरा ख्याल है थोड़े अरसे में अभी ये जो हाड़ा उड़ी एहतजाज ये सब ऐसी हो तो वो आके सारा बस महीने भर में ख़त्म हो जाएगा, तो बस फिर वो काम चलेगा। लेकिन इतनी वीक गवर्नमेंट है कि इसको हिलाने के लिए कोई ना कोई आ जाएगा। और अगर इमरान खान बाहर आ गया, क्योंकि अब एक आवाम का थोड़ा सा प्रेशर, या उनके बंदे जब पार्लियामेंट में जाएंगे प्रेशर डालेंगे, सारा शोर खराबा होगा, कुछ ना कुछ डील होगी, और इमरान खान अगर बाहर आके बनी गाला में कन्फाइंड ना हुआ, उसको खुला छोड़ा, तो वो फिर जो उसका काम है सुबह शाम गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज करके रोले पाना, तो वो करेगा, सड़कें बंद ये वो, फिर वही एक ड्रामेबाजी होगी। तो ओवरऑल जो है उसमें ये है कि बस मुझे जो जिस चीज़ की फ़िक्र है, अफसोस है, वो यही है कि जमहूरियत पिछली बार की निस्बत और कमज़ोर हुई है। आने वाले दिनों में
पीडीएम को इसीलिए लाया गया है कि बहुत ही सख्त पुट्ठे फैसले करने, इतनी गाली ज़्यादा फैसले करने, इतने मुश्किल फैसले करने कि अभी तो आवाम ने कुछ देखा ही नहीं जो अब होगा। और फिर उसके बाद अगर आसिम मुनीर साहब रिटायर होगा और शहबाज शरीफ से मुश्किल फैसले करा के उनके नीचे से भी कालीन खींच लिया, या वज़ीर आज़म चेंज होके बिलावल आ गया, या कि यार पहले पुट्ठे फैसले करा लो फिर अपनी पार्टी ले आएंगे वगैरह, कुछ भी हो गया तो वो एक अलग सीन होगा। कहने का मकसद ये है कि ओवरऑल मैं तो थोड़ा मायूस ही हूँ कि थोड़ा सा मुझे वो था कि शायद नवाज शरीफ को थोड़ी अक्सरियत दे के, जाहिर है 2 नंबर तरीके से ही, जिस तरह मेरी 2018 में भी मैंने पोस्ट की थी कि इमरान खान को 2 नंबर तरीके से कराची का मैंडेट दे दिया, लेकिन मैं इसलिए ऑप्टिमिस्ट हो गया था कि शायद यार चलो अब कुछ कराची का काम हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। इमरान खान ने तो अपने हल्के में आके थूकना भी गवारा नहीं समझा, और कराची को वो कभी भी कुछ समझता भी नहीं, समझना चाहिए भी नहीं, ऐसी फारी है, समझ के क्या करना है। लेकिन खैर, कहने का मकसद है कि जिस तरह उस वक्त मुझे एक आस बंधी थी, इस बार भी थोड़ी सी आस थी शायद अगर नवाज शरीफ को ले आए, इंडिया से ताल्लुकात सही हों, अरब ममालिक आएँ, ये आए, सी पैक तेरा मेरा कुछ ना कुछ शुरू करा के भाई अब एक सिम चलना शुरू करो, तो वो चीज़ अब नज़र नहीं आ रही, जिसका मुझे अफसोस है। तो बस एंड में यही है कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन।